हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल सही होंगे। आई होप यू आर हेल्थ एंड हेल्थी देयर। आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट माई फर्स्ट वीडियो इन फ्रंट ऑफ कैमरा। ओके, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं कैमरा के सामने आज पहली बार अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो थोड़ी सी कुछ परेशानियाँ हो रही है, लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए दोस्तों। ये परेशानियाँ अभी से यहीं से ख़त्म होती है। तो चलिए ले चलते हैं आप लोगों को अपनी विषय की ओर। ठीक है डियर ऑल स्टूडेंट, आज मैं BMLT एंड DMLT के स्टूडेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिस टॉपिक का नाम है सेफ्टी लेबोरेटरी। लेबोरेटरी सेफ्टी कहो या फिर सेफ्टी लेबोरेटरी, अर्थ वही होगा। ठीक है, यानी कि लैब सुरक्षा। इस टॉपिक से BMLT एंड DMLT के एग्जाम में यानी परीक्षा में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ज़्यादा देर न करते हुए चलिए डायरेक्ट टॉपिक पर शुरू करते हैं। ठीक है, सेफ्टी इन द लेबोरेटरी। सेफ्टी इन द सेंस सुरक्षा। हम बीमारी व खतरा से बचने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। सेफ्टी इन द सेंस सुरक्षा। ठीक है, हम बीमारी व खतरा संकट से बचने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। इसे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इसे 2 टाइप्स से डिवाइडेड किया गया है। ठीक है, इसे 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। जो उसमें से पहला है आपका लेबोरेटरी जनरल सेफ्टी। फर्स्ट नंबर आता है लेबोरेटरी जनरल सिस्टम। प्रयोगशाला में सामान्य सुरक्षा, अर्थात लैब में समान सुरक्षा क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, लेबोरेटरी जनरल सिस्टम का अर्थ होता है लैब में समान सुरक्षा क्या क्या होना चाहिए, प्रयोगशाला में समान सुरक्षा। अब सेकेंड नंबर है लेबोरेटरी पर्सनल सेफ्टी। लेबोरेटरी पर्सनल सेफ्टी का अर्थ होता है प्रयोगशाला में स्वयं की सुरक्षा, यानी लैब में जाने से पहले हमें मतलब स्वयं की क्या क्या सुरक्षा करनी चाहिए, हम स्वयं की क्या क्या सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं। फर्स्ट में आपका आता है लेबोरेटरी सिस्टम के अंदर चलते हैं। अब 2 ही टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स के अंदर मैं पहला नंबर चलता हूँ। लेबोरेटरी GENERAL जनरल सेफ्टी, SEFTY सेफ्टी। ठीक है, इसमें जो आपका पहला आता है, इसमें जो फर्स्ट आता है आपका मतलब लेबोरेटरी जनरल सिस्टम में हम क्या क्या सुरक्षा रख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट आपका आता है वो है आपका, इसमें मैं ऊपर लिख दिया मिटा करके, लेबोरेटरी जनरल सिस्टम जनरल सेफ्टी। इसमें आपका फर्स्ट आता है जो आता है लेबोरेटरी में ज्वलनशील पदार्थ व अज्वलनशील पदार्थ को अलग अलग रखना चाहिए। इसका अर्थ होता है लेबोरेटरी में ज्वलनशील पदार्थ व अज्वलनशील पदार्थ को अलग अलग रखना चाहिए। इसका अर्थ होता है कि लेबोरेटरी में जो भी ज्वलनशील पदार्थ है उसको एक तरफ और जो अज्वलनशील पदार्थ है उसको एक तरफ, यानी कि अलग अलग रखना चाहिए। ठीक है, अब सेकेंड नंबर आता है आपका
लेबोरेटरी में सभी प्रकार के लेबोरेटरी में सभी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का अर्थ होगा हिंदी में उपकरण। लेबोरेटरी में सभी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट उपकरण को समतल सतह पर रखना चाहिए। लेबोरेटरी में जितने भी इंस्ट्रूमेंट उपकरण होते हैं इत्यादि, जितने भी इंस्ट्रूमेंट उपकरण इत्यादि होते हैं सभी को समतल सतह पर, यानी कि बराबर सतह जो होगा, सरफेस जो होगा, उसको हम समतल सतह पर रखेंगे। ठीक है। अब तीसरा नंबर आता है। तीसरा जो नंबर है वह है लेबोरेटरी में यूज होने वाले बर्नर व स्पिरिट लैंप को सावधानीपूर्वक यूज करना चाहिए। लेबोरेटरी में यूज होने वाले बर्नर का अर्थ होता है कि वो जो चिमनी टाइप का होता है उसी को बर्नर बोलते हैं। ठीक है। घर में हम लोग जब पढ़ते थे 6वीं 7वीं 8वीं, तब हम लोग चिमनी का यूज़ किया करते थे, लेकिन उसी टाइप का वो बर्नर टाइप का होता है। ठीक है। उसको जो यूज होता है उसमें हम बर्नर कहते हैं उसको। लेबोरेटरी में यूज होने वाले बर्नर व स्पिरिट लैंप को सावधानीपूर्वक यूज करना चाहिए, यानी सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए। अब चौथा नंबर है। जो चौथा नंबर है इस प्रकार से है, लेबोरेटरी में डोर तथा विंडो को एक्सपेरिमेंट करते समय बंद करके रखना चाहिए। लेबोरेटरी में डोर तथा विंडो को एक्सपेरिमेंट करते समय बंद करके रखना चाहिए। ऐसा क्यों? डोर का मतलब होगा दरवाज़ा, विंडो का मतलब होगा खिड़की। ठीक है। लेबोरेटरी में लैब में दरवाज़ा व खिड़की, जब भी हम टेस्ट या परीक्षण कर रहे होते हैं तो लैब में दरवाज़ा और खिड़की हमेशा बंद करके रखना चाहिए। इसलिए बंद करके रखना चाहिए क्योंकि जो भी टेस्ट में होता है हमारी उससे कुछ गैसेस निकलती हैं, तो वो बाहर न जाने पाए। बाहर जाती है तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत होगा, बीमारी फैलेगी, फिर लोग आप समझ रहे हैं, तबीयत खराब हो जाएगा, तबीयत खराब है फिर डॉक्टर के पास आएंगे, फिर हमारे लैब में आएंगे चेक कराने। ठीक है। ऐसे में बीमारी फैलती है। ठीक है। अब जो पांचवा नंबर है, एक्सपेरिमेंट। एक सेकेंड यार, एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद इसके डाटा को केयरफुली रिकॉर्ड करके रखना चाहिए।
रखना चाहिए। एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद यानी टेस्ट पूर्ण होने के बाद उसके डाटा इस कंप्लीट होने के बाद इसके डाटा को केयरफुल रिकॉर्ड करके रखना चाहिए। यानी कि जो भी आप रजिस्टर बनाए हैं उसमें मेंटेन होना चाहिए उसका नाम, रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आया है टेस्ट करने के बाद। एक्सपेरिमेंट मतलब परीक्षण होता है, ठीक है। कंप्लीट मतलब पूरे होने के बाद उसके डाटा को केयरफुली मतलब कि सावधानी पूर्वक उसके रिकॉर्ड मतलब वही जो नेम, एड्रेस, रिजल्ट वगैरह जो कुछ भी आया है उसको सावधानी पूर्वक केयरफुली रिकॉर्ड करके रखना चाहिए, ठीक है। अब छठवां नंबर आता है। छठवां नंबर है सभी प्रकार के लेबोरेटरी का अर्थ होता है लैब, ठीक है। सभी प्रकार के लेबोरेटरी रिकॉर्ड को प्रॉपर मेंटेन करके रखना चाहिए। मेंटेन करके क्या करना चाहिए? रखना चाहिए, मेंटेन करके रखना चाहिए। अब एक इसका रीजन है, सभी प्रकार के लेबोरेटरी रिकॉर्ड को प्रॉपर मेंटेन करके रखना चाहिए। इसका क्या रीजन है? रीजन ये है कि कभी पेशेंट का अगर रिजल्ट गुम हो जाता है, गुम इन द सेंस कि अगर उसका जो हम रिजल्ट दिए हैं उसको टेस्ट रिपोर्ट जो दिए हैं अगर उसका गुम हो जाता है या फिर कहीं पे भूला जाता है, ठीक है, तो हमारे पास हम लिखे रहेंगे, रजिस्टर मेंटेन किए रहेंगे, तो हम वहाँ से फिर से उसको दे सकते हैं। अगर वो कभी काल बोलता है कि आप हमको इतना दिए हैं मतलब कि टेस्ट में गड़बड़ी दिए हैं, तो अगर हम जो लिखे रहेंगे और कभी क्या होता है कोई पेशेंट कभी गलत बताता है, ठीक है, हम लिखे रहेंगे तो उसको दिखा सकते हैं कि हाँ हमने इतना दिया था, इतना मतलब जो भी रिजल्ट आया है उसको हम प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखेंगे तो हमारे ऊपर कोई भी ब्लेम आने से बच जाएंगे, ठीक है, सही तरीके से बच जाएंगे। नीचे नहीं दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मिट गया। मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है, लिख लीजिए। अब एक इसका एक स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। सभी प्रकार के लेबोरेटरी रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना चाहिए। चलते हैं हम सातवां नंबर आता है यदि किसी प्रकार का लेबोरेटरी में आग लग जाती है तो हमें अग्निशामक यंत्र का उपयोग करना चाहिए। यदि किसी प्रकार से लेबोरेटरी में आग लग जाती है तो हमें अग्निशामक यंत्र का उपयोग करना चाहिए, हमें बुझाना आना चाहिए। अग्निशामक यंत्र का मतलब होता है इंग्लिश में फायर एक्सटेंशन। हमें अगर किसी प्रकार से लैब में अगर आग लग जाती है तो अग्निशामक यंत्र का उपयोग करना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब जो आठवां नंबर आता है, आठवां नंबर कुछ इस प्रकार से है। दिखाई नहीं दे रहा है क्या आप लोगों को? यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा है मेरे को। चलिए कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सही कर देते हैं, ठीक है। आठवां नंबर है लेबोरेटरी को
समय समय पर स्टेरिल स्टेरिल करते रहना चाहिए। लेबोरेटरी को समय समय पर स्टेरिल करते रहना चाहिए, इसका अर्थ क्या होगा? लेबोरेटरी को समय समय पर स्टेरिल का इसका अर्थ होगा वाश, यानी कि साफ सफाई। ठीक है, लेबोरेटरी को समय समय पर साफ सफाई करते रहना चाहिए। ये आपका 8वां नंबर हो गया। 9वां नंबर है लैब में सभी प्रकार के केमिकल को नामकरण या फिर लेबल या फिर इसको लेबलिंग करके रखना चाहिए। लैब में सभी प्रकार के केमिकल या फिर एजेंट को जिसमें नाम ना लिखा हो रिजेंट को उसको लेबलिंग करके रखना चाहिए। लैब में जितने भी केमिकल एजेंट होते हैं उसको लेबलिंग करके रखना चाहिए, उसमें नाम लिख के रखना चाहिए ताकि हमको कोई दिक्कत ना हो आगे जाकर के कि हाँ कभी कभी क्या होता है कि डाउट हो जाता है कि एसजीपीटी का एजेंट ये है, मतलब कोई भी एजेंट, एसजीपीटी का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि एसजीपीटी का एजेंट एसजीओटी में चला जाता है और एसजीओटी का एजेंट एसजीपीटी में आ जाता है। अगर हम नामकरण कर रहेंगे तो हमको पता रहेगा कि हाँ ये एसजीपीटी का है, ये एसजीओटी का है। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका लेबोरेटरी जनरल सेफ्टी। अब सेकेंड नंबर देखो, सेफ्टी इन द लेबोरेटरी, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, लेबोरेटरी जनरल सेफ्टी और दूसरा वाला पार्ट क्या था कि लेबोरेटरी पर्सनल सेफ्टी। ये तो जनरल सेफ्टी हो गया आपका लैब के लिए, मतलब लैब में क्या क्या सावधानी होनी चाहिए, क्या क्या सुरक्षा होनी चाहिए। अब स्वयं के लिए क्या क्या हम सुरक्षा कर सकते हैं, क्या क्या उससे बीमारियों या खतरा संकट से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं स्वयं के लिए, वो मैं सेकंड नंबर में बताने वाला। ठीक है, हमेशा सेकंड नंबर मैंने लिख दिया लेबोरेटरी पर्सनल सेफ्टी। ठीक है, फर्स्ट नंबर इसमें सेकंड वाला में आता है हमेशा लैब में इंटर करने से पहले अपराह्न पहनना चाहिए। हमेशा लैब में इंटर करने से पहले, लैब में जाने से पहले हमेशा अपराह्न का पहनना जरूरी होता है। ठीक है, अब सेकेंड नंबर आता है लैब में वर्क करते टाइम में हाथ से आई नोज MOUTH माउथ आई नोज माउथ। लैब में वर्क करते टाइम या फिर करते समय हाथों से आई नोज माउथ को TOUCH टच नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप अगर काम कर रहे हैं लैब में, क्या पता सामने वाले व्यक्ति के सैंपल में अगर इन्फेक्शन हो तो आपके हाथ अगर काम कर रहे हैं अभी तो आपके हाथ में तो भी तो इन्फेक्शन आ गया ना, वो जो भी वायरस है जीवाणु है कुछ भी है तो आपके हाथ में भी आ गया। तो उससे क्या होता है कि अगर आप बार बार आई को टच कर रहे हैं, आँख को टच कर रहे हैं, नाक को टच कर रहे हैं, माउथ को टच कर रहे हैं तो आपको भी वो बीमारी फैल सकती है। इसी से सावधानी बरतनी चाहिए कि लैब में वर्क करते समय हमेशा हाथों से आई नोज माउथ को टच नहीं करना चाहिए। ये तो आपका दूसरा हो गया। तीसरा आपका दिखेगा कि नहीं दिखेगा इसमें? हाँ दिख रहा है। तीसरा में आपका क्या है, लैब के अंदर
खाना पीना व स्मोकिंग, लैब के अंदर खाना पीना व स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। लैब के अंदर खाना पीना व स्मोकिंग नहीं करना चाहिए कभी भी। अगर आप, क्या होता है कि कई लोग लैब के अंदर ही खाना खाने बैठ जाते हैं, लैब के अंदर ही खाना पीना सब कुछ कर लेते हैं, ठीक है। लैब के अंदर ही खाना पीना नहीं खाना चाहिए। और स्मोकिंग, स्मोकिंग जो कि धूम्रपान बोलते हैं, धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू कुछ भी नहीं खाना चाहिए लैब के अंदर, ठीक है। लैब के अंदर खाना पीना फिर कुछ भी, आप यहाँ पे सब कुछ, कुछ भी खाना वर्जित है, ठीक है। लैब के अंदर कभी भी कुछ भी खाना पीना वर्जित है। अब आपका आता है, आप अगर आप लेना चाहते हैं एक स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं। चौथा नंबर है, लैब में हमेशा, वीडियो लंबा बन जा रही है इसलिए मैं रोक के कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखा हूँ, चौथा नंबर है, लैब में हमेशा ग्लव्स और मास्क का यूज करना चाहिए। ग्लव्स मतलब जो हाथ में पहनते हैं सफ़ेद सफ़ेद का, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ अभी। ये जो है आपका, ये हाथ में पहनने के लिए ये आपका ग्लव्स है, ठीक है। इसको हाथ से डालते हैं, ऐसे पहन लेते हैं, ठीक है। तो लैब में हमेशा ग्लव्स और मास्क, मास्क जो कोरोना टाइम पे अभी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, ठीक है। कोरोना से बचने के लिए बहुत ज़्यादा वो मास्क का यूज कर रहे थे, अभी भी लोग करते हैं, तो करना चाहिए, सही बात है, अच्छी बात है, ठीक है। और ये ग्लव्स, इसी को ग्लव्स बोलते हैं, ग्लव्स का यूज़ करना चाहिए लैब में। जब भी आप काम कर रहे हो तो लैब में ग्लव्स और मास्क का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इन्फेक्शन वगैरह से बचे रहेंगे। हाँ, ये मैंने लिख दिया। पांचवा नंबर लिख दिया, लंबे नाखून को हमेशा काट कर रखना चाहिए। लंबे नाखून जिसके हो तो लंबे नाखून हमेशा, ये आपका नाखून है, ठीक है, नाखून को काट कर रखना चाहिए। लंबे नाखून नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि सैंपल से आपका कुछ इन्फेक्शन आपका नाखून में यहाँ पे घुसा रहता है, जो कि साफ करेंगे फिर अब उतनी अच्छे से तो साफ करेंगे नहीं, आप उनको पता है, हर बार नहीं कर पाते हैं, इसलिए लंबे नाखून रखना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और जो लड़कियां होती हैं, लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए ये मेन जरूरी है, लंबे बालों को हमेशा बांध के रखना चाहिए। लड़कियां क्या करती हैं, खुले बाल छोड़ के चली जाती हैं लैब में, लेकिन ऐसा ये गलत है, ये गलत है। लैब में हमेशा लंबे बालों को बांध कर रखना चाहिए, ठीक है। ये आपका सेफ्टी नंबर 5 हो गया। पर्सनल लेबोरेटरी पर्सनल सेफ्टी के अंदर अंतर्गत ये आता है, 5 सेफ्टी हो गया आपका। छठवां नंबर बताते हैं, तो छठवां नंबर जो है, कभी भी माउथ पिपेटिंग का यूज नहीं करना चाहिए। कभी भी माउथ पिपेटिंग का यूज नहीं करना चाहिए। जो मुंह से वो ब्लड खींचते हैं, ब्लड नहीं खींचना चाहिए, माउथ पिपेटिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप कर भी रहे हैं, अगर आप कर भी रहे हैं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक से करें। कभी भी माउथ पिपेटिंग का यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप कर भी रहे हैं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक से करें, अन्यथा इसकी जिम्मेदारी आप स्वयं होंगे, ठीक है। इसकी जवाबदारी आप स्वयं होंगे, जिम्मेदारी स्वयं होंगे। भाई आपको ही फैलेगी बीमारी, आपके वो मुंह में चला जाएगा ब्लड, थोड़ी सी भी मात्रा, सामने वाले क्या पता, सामने वाले बंदे के ब्लड में इन्फेक्शन है तो आपको भी इन्फेक्शन फैल जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं आपका सातवां नंबर पे, ठीक है। ग्लव्स को उतारने के बाद, हाथों को अच्छी तरह से धोना या फिर
वॉश करना चाहिए। डिटॉल हो या फिर शैम्पू हो या फिर साबुन हो, लेकिन किसी न किसी चीज़ से आपको हाथ धोना ही चाहिए। ठीक है, ये आपका आता है 7वां नंबर में। ग्लव्स को उतारने के बाद हाथों को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए, वॉश करना चाहिए। डिटॉल, साबुन, शैम्पू कुछ भी हो उसी से साफ करना है। अगर कुछ भी नहीं मिले तो मिट्टी से साफ कर लो हाथ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। करो, फुल सपोर्ट करो, फुल साफ करो। अब मैं एक बार आपको लेबोरेटरी पर्सनल सेफ्टी आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। ठीक है, आपको दोबारा से याद दिला दे रहा हूँ। लेबोरेटरी जनरल सेफ्टी से आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है आपका लेबोरेटरी पर्सनल सेफ्टी। ठीक है, क्योंकि आप सेफ रहेंगे तो लेबोरेटरी शायद सेफ रहे या ना रहे, लेकिन सबसे पहले जरूरी होता है कि आप सेफ रहें। ठीक है, अगर ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, ये वाली बात होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर आता है, हमेशा लैब के अंदर इंटर करने से पहले अप्रॉन पहनना चाहिए। अप्रॉन को सबसे पहले पहने। लैब में जैसे ही आप काम वर्क करने जा रहे हैं तो सबसे पहले अप्रॉन पहनना चाहिए। लैब में वर्क करने से पहले तथा बाद में बेंच से डिसइंफिकेशन करना चाहिए, यानी कि लैब में वर्क करने के पहले और यानी कि किसी भी टेस्ट लगाने के बाद आप उसी रिजल्ट को अच्छे तरीके से देखिए, मशीन सही है सही नहीं है। ठीक है, आप अपने तरफ से आप अपने और जो आपका रिपोर्ट जो बनता है लास्ट में, आप जो टेस्ट बनाते हैं, टेस्ट को एक बार आप देखिए, एक बार फिर पैथोलॉजिस्ट को दिखाइए, फिर इसके बाद आप डायरेक्ट इसके बाद लास्ट में आप पेशेंट को दीजिए। ठीक है, लेकिन हाँ, चेक करने के बाद ही दीजिए। लैब टेक्नीशियन पहले एक बार चेक करेगा, वर्कर तो काम करके दे देगा, लैब टेक्नीशियन को चेक कराएगा, लैब टेक्नीशियन एक बार चेक करेगा, लैब टेक्नीशियन फिर चेक कराएगा पैथोलॉजिस्ट से, फिर पैथोलॉजिस्ट आपको देगा डॉक्टर को, डॉक्टर दे देता है डायरेक्टली पेशेंट को। ठीक है, अब आपका तीसरा नंबर है, हमेशा हाथों को आई, नोज व माउथ से नहीं टच नहीं करना चाहिए। हमेशा हाथों को हाथों से माउथ, मुंह, नाक, कान, आई मतलब आँख, हाँ आँख को टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, इससे इन्फेक्शन फैल सकता है। लेबोरेटरी के अंदर खाना पीना और स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। लेबोरेटरी के अंदर खाना पीना और स्मोकिंग मतलब कि धूम्रपान इत्यादि नहीं करना चाहिए। लैब में हमेशा ग्लव्स और मास्क का यूज करना चाहिए। लैब में लंबे नाखून काट कर रखना चाहिए तथा लंबे बांधों को बांध कर रखना चाहिए। लंबे नाखून को काट कर रखना चाहिए, यानी कि लंबे नाखून और बाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, लंबे नाखून देख लीजिए मेरा बहुत छोटा छोटा है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों का नाखून होना चाहिए और बाल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तथा कभी भी माउथ पिपेटिंग का यूज नहीं करना चाहिए। माउथ पिपेटिंग का यूज कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आप कर भी रहे हैं तो बहुत ही सावधानीपूर्वक से कीजिएगा, ताकि बहुत ही धीरे धीरे, इसमें बहुत रिस्क है। अगर इसमें 1% अगर ब्लड आपके मुंह में चला जाता है, अगर सामने वाले व्यक्ति में अगर इन्फेक्शन है तो आपको भी इन्फेक्शन होना निश्चित ही है। इसलिए माउथ पिपेटिंग करना ही नहीं चाहिए, डायरेक्टली बताऊँ तो। अब लास्ट में जो है ग्लव्स, जैसे ग्लव्स वगैरह पहने रहते हैं, ग्लव्स उतारने के बाद हाथों को अच्छी तरह से धोएं, अच्छी तरह से वॉश करें। डिटॉल, साबुन जो कुछ भी हो आपके पास लैब में जो भी उपस्थित हो वहाँ पे अवेलेबल हो, उससे आप साफ करें। ठीक है, इसके बाद आता है कुछ चिन्ह आते हैं। चिन्ह, प्रतीक ठीक है, प्रतीक आते हैं, यानी कि लैब में जैसे कि आग का चिन्ह, स्मोकिंग का चिन्ह, नो स्मोकिंग, आग का चिन्ह होता है, जलन का चिन्ह होता है, जो आग से बर्नर हो जाते हैं, जल जाते हैं, ये सारा चीज़ का चिन्ह होता है, वो मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, लैब का जो भी प्रतीक चिन्ह होता है, सिंग होता है, सिंबल होता है, उसको हम कल बताएंगे या फिर अगले वाली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया वो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइज, इतना अप्रिशिएट करने के लिए। अभी न्यू हूँ इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। ठीक है, आज पहली बार मैंने कैमरा के सामने आया हूँ, तो आप लोगों का प्यार सपोर्ट इसी प्रकार से बना रहे। ठीक है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइज, अगले वीडियो में बने रहें। अगली वीडियो में आपको बताऊँगा सिंबल, प्रतीक, चिन्ह वगैरह सब कुछ बताऊँगा। ठीक है।